हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कीड़ा में। एसएससी जीडी 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर हम कर रहे हैं और यह सेट नंबर 2 है। 20 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट का यह पेपर है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य पर 50% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य यानी कि सीपी पर 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि मार्जिन प्राइस पे मार्जिन करता है। कितने पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो 2 से 3। अब 20% की छूट देता है। तो छूट हमेशा एमपी पे दी जाती है, मार्जिन प्राइस पे दी जाती है। तो छूट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस बनेगी वह क्या बनेगी? 20% की छूट, यानी कि 5 से 4। अब यहाँ पर एमपी आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है? 3 है। यहाँ पर एमपी 3 है, यहाँ पर एमपी 5 है। ये तो गलत है, क्योंकि एमपी तो सेम ही होनी चाहिए ना। किसी चीज़ को अगर आप मार्जिन कर रहे हो तो उसकी जो मार्जिन प्राइस है वह तो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। यह गलत है, इसलिए हम क्या करेंगे? इन्हें इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 5 से दोनों तरफ गुना करेंगे और यहाँ पर हम 3 से दोनों तरफ गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? अब सीपी बन रहा है 10, ये बन रहा है 15, ये भी 15। अब ये इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। तो हमने 15 लिखे। अब यहाँ पर 12। हमें पूछा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी पर निकाला जाता है। तो यहाँ पर सीपी कितना है? 10 है। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, बिक्री कीमत 12 है। 10 रुपये के सामान पे 12 रुपये का प्रॉफिट। तो 10 रुपये, 12 रुपये का नहीं, 2 रुपये का प्रॉफिट, तभी तो 12 हो रहा है। यानी कि 10 रुपये पे 2 रुपये का प्रॉफिट। और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे। उसके बाद 10 कैंसल, 2 इंटू 10, 2 गुना 10 20। हमारा राइट आंसर 20 निकल के आ गया। 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या कितनी है? तो 5 संख्या है और उनका औसत है 32। एक संख्या हटा दी गई और औसत अब घट के 32 हो गया। अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे कि कोई संख्या, 5 संख्या है और उनका कोई एवरेज है 32। अब एवरेज घट रहा है, क्यों? क्यों घट रहा है? क्योंकि एक संख्या उनमें से कम हो गई। तो जाहिर सी बात है, जो संख्या उनमें से कम हो रही है वह संख्या उस एवरेज से ज़्यादा होगी, यानी कि इस 32 से वह संख्या ज़्यादा होगी। तभी तो उसके जाने के बाद एवरेज घट गया। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि वह संख्या 32 से तो ज़्यादा ही होगी। कितनी ज़्यादा हो रही थी? 4। 4 है ना, क्योंकि 32 था, 28 हो गया, यानी कि 4 कम हो गया। और कितनी संख्याओं में? तो 4 संख्याओं में। तो 4 इंटू 4 16 प्लस 32। तो 16 और 32 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? कितनी संख्या अभाज्य है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। उसके बाद 23, 29 और 31। ठीक है, 32 से पहले वाली सभी अभाज्य संख्याओं का औसत हमें निकालना है। इनको ऐड करते हैं। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 5 17, 17 और 1 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 और 9 37, 37 और 3 40, 40 और 10 50। तो 50 का 0 कैरी आया 5। ठीक है, अब 1 2 3 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16। तो टोटल इनका जो सम बन रहा है वह बन रहा है 160।
अब टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। तो टोटल 11 संख्या है। 160 को अगर हम 11 से भाग करेंगे तो कितनी बार जा रहा है? 11 एकम 11, क्यारी आए 5, 11 चौके 44। तो 14 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 3 नोटबुक और 6 पेन का क्रय मूल्य जो है या मूल्य है 3000 रुपये है। 3 नोटबुक है प्लस 6 पेन है और इनका जो मूल्य है वह है 3000 रुपये। उतने ही पैसों से एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है, यानी कि सेम मनी कितने हैं? उतने ही है, 3000 ही रुपये हैं, उतने ही उसे खर्चने हैं और वह खरीद सकता है एक नोटबुक प्लस 12 पेन। अब सॉल्व करने का तरीका आप देखिए कि मैं इस इक्वेशन को 1 मान रहा हूँ, इसे 2 मान रहा हूँ। यहाँ पर पेन 12 है, यहाँ पर ऊपर पेन 6 है इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में पेन 12 है। नोटबुक 3 है, नोटबुक 1 है। किसी भी एक इक्वेशन को, यानी कि नोटबुक को या फिर पेन को इक्वल कीजिए दूसरे यूनिट के साथ। तो हम क्या करते हैं, हमें निकालना क्या है? राजू कितने पेन खरीद सकता है? तो हम पेन का निकालते हैं। तो पेन निकालने के लिए हम नोटबुक को कैंसिल करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे सेकंड नंबर इक्वेशन को। तो सेकंड नंबर इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बन गया 3n प्लस वा 12 तिया 36 p, और 3 से इक्वल करने के बाद क्या बन रहा है? 3 तिया 9, 9000। ठीक है। अब इस इक्वेशन को 3 मान रहा हूँ। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ पाए। वैसे यह 1 2 3 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको दिमाग में ही करना है। अब जब यह इक्वेशन 3 बन गई है, हम इसमें से पहली वाली इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं। तो करते हैं। ये भी 3 है, ये भी 3 है, कैंसल। 36 में से 6 गया तो 30p बराबर है 6000 के, यानी कि 0 से 0 कैंसिल और 3 से यह 200 बार। p बराबर कितना निकल के आया? p बराबर निकल के आया 200। p बराबर 200। अब 15 पेन खरीदना है, एक पेन 200 रुपये का है, तो 15 दूनी 30, तो 3000 के उसके पेन हो जाएंगे। विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी समान संख्या में मिले। तो आप सबसे पहले यह बताइए कि यह क्वेश्चन एलसीएम का है या फिर एचसीएफ का है? तो यह क्वेश्चन जो है यह एचसीएफ का दिख रहा है। अब यह क्वेश्चन अगर एचसीएफ का है तो हमें एचसीएफ निकालने की क्या तरीके होते हैं? सबसे पहले तो आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, दूसरा मतलब तरीका है कि हम इनका अंतर देखेंगे। इनका अंतर कितना आ रहा है? 1003 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, माइनस करते हैं 0071 1700 इनमें से किसका मल्टीपल दिख रहा है? 17 का। तो हमारा राइट आंसर 17 हो जाएगा। 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरे रेलगाड़ी की चाल कितनी है? पहले हम पहली रेलगाड़ी की चाल निकालते हैं। 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 12 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। तो उस रेलगाड़ी की जो चाल है वो निकल के आ गई 32 मीटर प्रति सेकंड।
ठीक है। अब दूसरी जो इक्वेशन दी गई है कि विपरीत दिशा में आ रही एक समान लंबाई की रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो 384 तो इस रेलगाड़ी की लंबाई है, उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी, यानी कि अब उनकी जो लंबाई है वह जुड़ जाएगी। तो मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। कितनी निकल के आई? 8 और 38 दूनी 76, 368। 368 मीटर लंबाई हो गई, ये भी हटा देते हैं। 768 मीटर लंबाई इज इक्वल टू, अब 12 सेकंड में पार किया, ठीक है। पहली रेलगाड़ी की जो चाल थी वह थी 32, दूसरी की हमें निकालनी है। क्योंकि विपरीत दिशा से आई है इसलिए इनकी जो चालें हैं ये आपस में जुड़ जाती है। अगर समान दिशा में जाती तो चालें आपस से घट जाती है। तो 12 से इसे काटेंगे, 12 छिंग 72 और क्या रिया है 4, 12 चौक 48, तो 64 बार हमने इसे काटा, 32 प्लस यक्स। अब यह जो 32 है यहाँ पर प्लस में है, इस तरफ जाएंगे तो माइनस, तो x बराबर कितना निकल के आया? 32। x बराबर 32। यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 6 पेन का क्रय मूल्य CP बराबर है 5 पेन के SP के बराबर, यानी कि सेलिंग प्राइस के। तो SP बराबर 6 है और CP बराबर 5 है। तो CP पे यानी कि 5 पे अगर 1 का प्रॉफिट आ रहा है तो 100% कितने के बराबर होगा? 20% के। 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो ठीक है, फॉर्मूला होता है 2πr/h, 2 गुने 22/7 इंटू 70 इंटू 14, 10 सॉल्व करते हैं, 44 इंटू 140, तो 44 इंटू 140, मैं 14 लिख रहा हूँ, 1 0 पहले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब 14 चौके 56, कैरी आए 5, 14 चौके 56 और 5 61, 6160। एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य हमें निकालना है। अब आप एक बात बताओ, 25% को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4, यानी कि 4 का सामान और 1 का प्रॉफिट, 4 पे 1 का प्रॉफिट, यानी कि 25% लाभ है तो हम क्या कहेंगे कि 4 से 5 हो रहा है और 5 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमें दिया गया है वास्तविक में वह है 6875। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, कैरी आया 1, 5 तिया 15, कैरी आया 3, उसके बाद 5 सते 35, बचे 2, 5 25। अब इससे गुना करेंगे 4 बार, 4 से गुना करेंगे, 0 कैरी आए 2, 28 और 2 30, 0 कैरी आए 3 और 13 चौक 52 और 3 55, तो 5500। किसी धनराशि पर 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो 5 वर्ष में हमने पिछली बार भी यही क्वेश्चन किया था, हम इस बार थोड़ा और फास्ट करने की कोशिश करते हैं। अब आई कितना है? यहाँ पर 2 है, ठीक है। पी कितना है? 5 है। आर हमें निकालना है और जो टी है वह भी 5 है, बट्टे में 100। 5 से 5 25, और 25 को अगर हम 100 से भाग करेंगे, या 100 को अगर हम 25 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा,
तो नीचे 4 ऊपर 1। अब ये जो 4 है ये इस तरफ जाएंगे तो गुना होंगे और r बराबर 8 बन जाएगा। इसे सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। 0.1 है और इसका किसी भी संख्या का स्क्वायर जब मैं आपको फाउंडेशन बैच पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक एक चीज़ एकदम बारीकी से बताऊंगा। तो एक तो हो गया। अब कितने घर के बाद पॉइंट आ रहा है? यहाँ पर एक घर के बाद और यहाँ पर भी एक घर के बाद, तो टोटल 2 घर के बाद पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कितना है? 1 है, एक घर हो गया। अब दूसरा घर हम यहाँ पर 0 लेते हैं, उसके बाद पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ पर बनेगा 0.01। सेम कंडीशन यहाँ पर है 0.01, इसका स्क्वायर यानी कि 0.01, इनका गुना। अब एक का एक के साथ गुना होगा। अब हम देखते हैं इनका कितने घर के बाद पॉइंट बन रहा है। एक घर, 2 घर, 3 घर और 4 घर, तो टोटल 4 घर के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो 0 0 0 0 और उसके बाद पॉइंट। इसको जोड़ते हैं। जोड़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए? 0.0001। एडिशन करते हैं, 1 0 1 0.0। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x रेशियो y का मान कितना है? 45% ऑफ x बराबर है 15% ऑफ y। 100 से 100 कैंसल, 15 एकम 15, 15 तिया 45, यानी कि 3x इज इक्वल टू 1y। x बराबर 1, y बराबर 3, x बराबर 1, y बराबर 3। यदि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं। आपको याद होगा MDH वाला फार्मूला। तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी? तो 72 जिल्दसाज है, कितने दिनों में किया? 22 दिनों में। और नीचे क्या आता है? वर्क यहाँ पर क्या है? 720 है, बराबर 12 दिनों में कर रहे हैं कितने जिल्दसाज? x जिल्दसाज। और वर्क कितना बन रहा है? 660। सॉल्व करते हैं। 72 से यह गया 10 बार, 10 का ये 0 इस 0 के साथ कैंसल। अब ये वाले 66 हम यहाँ पर जाएंगे तो ऊपर क्या बनेंगे? गुना में जाएंगे, यानी कि 62 इंटू 22 इंटू 66 और नीचे में 12। यहाँ पर एक स्टेबल है। 6 से काटेंगे इसको 2 बार, 6 से काटेंगे इसको 11 बार, 2 से काटेंगे इसको 11 बार, 11 इंटू 11 121। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, कितना है? 60% अधिक है। 60% यानी कि 5 से 8। अब 20% की छूट, 20% की छूट, तो यहाँ पर मैं CP लिख रहा हूँ समझने के लिए, यहाँ पर MP। 20% की छूट यानी कि 5 से 4। अब यूनिट इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 5 से गुना करेंगे, यहाँ पर 8 से गुना करेंगे। अब ये बन गया 25, ये बन गया 40, ये बन गया 32। उसका लाभ निकालना है तो 25 रुपये के सामान पे 32 का लाभ। तो कितना लाभ बन रहा है? 5 और 2 7, 7 का लाभ हो रहा है, 25 के सापेक्ष में हो रहा है और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 25 चौका 100 और 7 चौक 28। किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% कितना? तो वह संख्या x है। x का 20% यानी कि 1/5 का 1/4
किसके बराबर है? 250 के बराबर है। वह संख्या क्या बन गई है? 250 इंटू 20, 5000। संख्या कितनी बन गई है? 5000। अब उसका 35% हमें निकालना है। 35% होता है 7/20। 7/20, 0 से 0 कैंसल, और ये गया 250 बार, और 250 इंटू 7, 1750। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9,000 रुपये 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या है? 40% का हमें रेट दिया हुआ है, 80% का। तो 40% मैंने इसलिए बोला क्योंकि अर्धवार्षिक है ना, तो हम यहाँ पर 2-2 के स्लॉट लिखेंगे, तो 40 ही होगा ना, 2 स्लॉट बन रहे, तो 40 और 40। अब 40% को हम लिखते कैसे हैं? 5 पे 2 का प्रॉफिट यानी कि 7, 5 से 7, इस तरह से। तो ये बन रहा है 25, ये बन रहा है 49। अब प्रॉफिट कितना बन रहा है? 24 का। 24 का प्रॉफिट 25 के सापेक्ष में, और कितने के इक्वल है? 9000 के इक्वल है। सॉल्व करते हैं। 25 चौका और 4 9 36, 360। 360 बार यह गया, और 24 इंटू 360, 0 24, एक ही यूनिट डिजिट पे दिख रहा है, तो राइट आंसर वही होगा। मैं कैलकुलेटर पे करके देखता हूँ। 360 इंटू 24, हाँ ठीक है, 8640। मैंने यूनिट डिजिट से यह क्वेश्चन सॉल्व किया है। मुझे 40 यहाँ पर दिख रहा था, और यहाँ पर भी 40 दिख रहा था। पी क्यू और आर के बीच 8400 रुपये क्रमश इस अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इनका जो रेशो है वह ठीक करेंगे। पी क्यू और आर, यह है 2/3, यह है 3, और यह है 1/3। इक्वल करने के लिए 3 से तीनों संख्याओं में गुना करेंगे। 3 से 3 खत्म, यहाँ पर 1 बच रहा है, यहाँ पर 9 बन गए। 3 से 3 खत्म, यहाँ पर 2। तो यह इनका प्रॉपर रेशो बन गया। अब इनका जो हम सम निकाल रहे हैं वह कितना बन रहा है? 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 बराबर है 8400 के, तो एक बराबर है 700 के, और आर हमें वही निकालना है 700, क्योंकि आर यहाँ पर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाती है। गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 50% होता है 2/2 से 3। 50% होता है 2 से 3। अब क्योंकि गोला है, तो गोले का जो आयतन होता है वह होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये वाला पोर्शन कट जाएगा, बचेगा आर क्यूब। तो हमें क्या करना होगा? 3 बार इसे लिखना होगा। 8 और ये हो रहा है 27, तो 8 से यह कितना ज़्यादा आ रहा है? 19 ज़्यादा आ रहा है, 19 ज़्यादा आ रहा है। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। यह गया 12.5 बार, और 12.5 इंटू 19, 19×5 95, 95 क्या रहा है 9, 19 दूनी 38, 38 और 9 कितना आ रहा है भाई? कहीं पे गड़बड़ कर दी होगी शायद मैंने। देखते एक बार। 19 ही अंतर आ रहा है ना? हाँ 19 आ रहा है, 8 के सापेक्ष में और मल्टीप्लाई में 100। तो आराम आराम से करते, कोई जल्दबाजी नहीं। 8 दूनी 16,
कैरी आए 3, 8 या 24, कैरी आए 6, 0, 7, 56, तो 237.5। आराम से किया तो आसानी से आ गया। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका मसप यानी कि HCF 4 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? तो दो संख्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और बराबर होता है LCM इंटू HCF। बराबर बताया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 720 है और LCM हमें निकालना है और HCF दिया हुआ है 4। 4 से इसे काटेंगे 18 चौक 72, तो 18 बार और एक 0, यानी कि जो हमारा LCM निकल के आया वह निकल के आया 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बनाता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। तो रेवती अकेली काम करती है तो उसे कितना वक्त लगेगा? तो स्वप्निल 16 दिन में कर रहा है और जो रेवती है वह स्वप्निल के साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रही है? 128/17 दिन में कर रही है। दोनों का LCM लेते हैं, 128। ये कितनी बार कर रहा है? यह कर रहा है 8 बार। यह कितनी बार कर रहा है? 1 और 17, तो 17 बार। अब यह दोनों मिलके 17 यूनिट काम एक दिन में कर रहे हैं, जबकि स्वप्निल अकेले 8 यूनिट काम कर रहा है। तो अगर 17 में से 8 गए तो जो 9 यूनिट बच रहा है वही तो काम रेवती एक दिन में कर रही है। टोटल वर्क हमने माना 128, तो वह 128/9 दिन में काम खत्म करेगी। तो यह जो पेपर सेट था, यह पेपर सेट 2 था। कौन सी तारीख का था? यह 20 फरवरी 2024 का यह पेपर सेट था। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा। अगर आपके लिए यह हेल्पफुल रहा तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके एजुकेशन के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स और बेहतरीन से बेहतरीन मेथड आपके लिए लाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।